ओके जी प्यारे बच्चों, हम आपका काम तो चेक कर चुके हैं। आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। सर हाँ हाँ बोलिए। सर 2016 प्राइवेट जो है ना, उसमें जो है ना हमें रेशो दिए हुए थे, और जो है ना टोटल, अच्छा उसमें जो है ना फॉर्मूले में या तो फिर ऊपर वाली चीज जैसे टोटल शेयर इक्विटी दी हुई है, किसी में जो है ना वो टोटल करंट एसेट दिए हुए हैं। तो जो है ना मैंने जो है ना जो मेरी समझ में आया, मैंने जो है ना जैसे इक्विटी रेशो है तो इक्विटी रेशो की जगह रेशो लिखा, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू टोटल शेयर होल्डर इक्विटी पे मैं जो समझ वैल्यू गया, लिखी थी वो, मैं और उसके अरीशा नीचे समझ फिर मैं। गया। अरीशा मैं समझ गया, तुमने बहुत आगे का काम पहले से कर लिया। अभी उस सवाल के तुमने सारे पॉइंट तो नहीं अटेम्प्ट किए होंगे, है ना? नहीं सर। क्योंकि अभी हमने बहुत सारे फॉर्मूले तो पढ़े ही नहीं है, ऐसा ही है। जी। तुम 2016 प्राइवेट का क्वेश्चन बोल रही हो? जी सर। क्वेश्चन उसमें कोई इक्विटी रेशियो और कोई के एसेट रेशियो मांगा हुआ था। क्वेश्चन नंबर बताओ। क्वेश्चन नंबर एक 16 प्राइवेट सर क्वेश्चन। नंबर 6 है, 6 का ए 16 पार्ट। 16 प्राइवेट क्वेश्चन 6A। जी यस सर। सर। करंट रेशो बहुत डिफिकल्ट था ये। है मेरा बच्चा। सर ये सवाल ही अजीब सा था। हाँ हाँ, तो ये सवाल अटेम्प्ट नहीं करना था इसमें। इसमें तो बेटा आपने वैल्यूज मालूम करनी है। मैंने तो आपको रेशियो निकालने सिखाया ना अभी। तो अभी जी आप सर। ये सवाल सबसे आखिर में अटेम्प्ट करेंगे, सबसे आखिर में, ठीक है? जी जब हम सारे रेशियोज पे कमांड बना लेंगे। ठीक। सर जिन क्वेश्चन से हमें ट्रांजैक्शन दी हुई है वो भी फिर हम उसमें प्लस माइनस होगी ना, ट्रांजैक्शन बनाएंगे पहले। वो हाँ। जिन क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन दिए हैं वो 1 से 2 बार आए, वो भी हम सबसे आखिर में अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि अभी हमें सारे फॉर्मूले ही नहीं आते। तो फायदा, 2 ट्रांजेक्शन एनालाइज करवा के मैं रुक जाऊंगा। इससे बेहतर है हम पहले सारे फॉर्मूलाज पढ़ लें। आपने सिर्फ वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे 2010 तक जिनमें रेशोस पूछे हैं, बताए भी नहीं है, और बस अमाउंट्स दी हुई हैं। रेशियो बेशक पूछा है 15 हैं में। हैं 15 रेगुलर में ट्रांजैक्शन भी दी हुई है और रेशियो पूछा है हमसे। हाँ, तो उसमें भी यही मामला है ना कि आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा। हाँ बेशक वो आप अगर करना चाहें तो कर लें, लेकिन उसके लिए आपकी ट्रांजैक्शन पढ़कर एंट्री बनाने पे कमांड होनी चाहिए अच्छी। तो अगर आपने किया है और आप उसको कंफर्म करना चाहती हैं तो मैं डिस्कस कर सकता हूँ, वरना मैं आगे बढ़ूँ जैसे आप बोले। सर मैंने तो किया हुआ है, अगर बाकी सब नहीं किया है तो फिर पूछ लेते हैं आंसर्स। बाकी सबको आप बता दें अपनी आवाज में कि कौन सा सवाल करना है। जो लोग कर लेंगे, और अगर आपको कोई मसला होगा तो हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे क्या करेंगे। 15 रेगुलर है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। सर 15 मैंने किया रेगुलर हुआ है। क्वेश्चन नहीं 3 का सर। ए पार्ट। 15 रेगुलर क्वेश्चन 3 का ए पार्ट अनीशा, सामिया और बिस्मा नोट कर लो। 15A, 15 सर रेगुलर। लिखा हाँ, किया हुआ है। अच्छा वेरी गुड। बस तो फिर ये है कि अगर जरूरत होगी तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे। पहले जिन लोगों ने नहीं किया हुआ वो भी इसको अटेंड करेंगे। अच्छा, और कोई ईयर इसके अलावा? मतलब आप लोग वाकई वो ईयर्स पूछ रहे हैं जो कि वाकई जेन्युइन प्रॉब्लम है। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। इसका मतलब है आपने शुक्र है काम तो किया, आपने अपनी अकल से दिमाग से जिस कदर कर सकते थे किया। अरीशा ने तो अपनी अकल से वो सवाल पे अटेम्प्ट कर लिया जो चैप्टर के एंड पे करवाना है। बहरहाल बहुत अच्छी बात है। अब मुझे ये बता दो कि मुझे लग रहा है कि तुम्हारे पास और कोई सवाल नहीं है, बस तुम्हें ये कंफ्यूजन पूछनी थी शायद कि इस ईयर में ये है, इस ईयर में वो है। तो हो गए सारे ईयर या अभी फर्दर कोई ईयर है? सर 14 रेगुलर में पार्ट बी में था एक। अच्छा देख लेता हूँ। 14 रेगुलर, 14 रेगुलर क्वेश्चन नंबर बोलो। 3B। 3 का बी पार्ट। हाँ तो ये तो वही है ना। नो सर, इसमें हमें बोला हुआ है कि हमें इफेक्ट्स दिखाने हैं, इंक्रीज हाँ डिक्रीज और नो चेंज के। तो वही वही तो, ये इफेक्ट दिखाने के आप काबिल तभी तो होंगे कि जब आप ये तमाम लाइंस को पढ़कर सोच सकें कि इन चीजों का इफेक्ट किस पर पड़ता है। जैसे देखिए उसने बोला है क्या क्या निकालो, करंट रेशो, एसिड टेस्ट रेशो और वर्किंग कैपिटल। 2013 के एंड पर तो बोल रहा है इंडिकेट द इफेक्ट्स, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या कोई तब्दीली नहीं आ रही। ऊपर
वाली ट्रांजैक्शन से करंट रेशो पर और एसिड टेस्ट रेशो पर कि वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है या उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। चलें, अगर आप कहते हैं तो मैं एक ट्रांजैक्शन एनालाइज करता हूँ और देखता हूँ कि आप कितना अच्छा दिमाग चलाते हैं। सही, तो आपको असर बताना है, किस पर बताना है, करंट रेशो पर, और किस चीज का असर बताना है जनाब, ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन, ऊपर जो ट्रांजैक्शन है उनका। तो सबसे पहले तो 2013 के एंड पे बैलेंस दिए गए हैं और ये तमाम ट्रांजैक्शन कब हुई है? 14 में। 2014 में। 14 में। अच्छा, अगर आप गौर से देखें तो उसने आपसे करंट रेशो, एसिड टेस्ट रेशो और वर्किंग कैपिटल रेशो कब निकलवाए हैं? 2013 के एंड में। 2013 के एंड में। तो वो तो आपने वही वाला डेटा उठाया और उससे बआसानी आपने वो निकाल लिए होंगे, आपने ट्रांजैक्शन जी को सर। देखा भी नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं और फिर असर बताओ, इंक्रीज या डिक्रीज या कोई तब्दीली नहीं आई ऊपर दी गई ट्रांजैक्शन की वजह से करंट रेशो पर। तो इसका आसान सा तरीका है, करंट रेशो का फॉर्मूला सुनाएंगे आप मुझे? करंट करंट एसिड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसिड डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। चलो, अब थोड़ा सा ना मैथमेटिक्स सीखनी पड़ेगी, अगर आती है तो बहुत अच्छी बात, खुशी की बात है। करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ये फॉर्मूला आपने मुझे सुनाया, जरा थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूँ आपकी। करंट एसेट की अमाउंट जितनी ज्यादा होगी करंट रेशो उतना, ज्यादा होगा। कम होगा। हाँ जी, ज्यादा होगा। बस बिस्मा बोलेगी, बाकी सब लोग खामोशी इख्तियार करेंगे। सही है, ज्यादा होगा सर। ज्यादा होगा। आसान सा तरीका बताऊं, न्यूमरेटर का रिश्ता, न्यूमरेटर का रिश्ता रेशो से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। न्यूमरेटर में जो वैल्यू होती है वो बढ़ती है तो फॉर्मूला जिस चीज का होता है वो भी बढ़ता है, और डिवाइड डिनोमिनेटर में जो चीज होती है उसका बढ़ना, उसका बढ़ना फॉर्मूले के जवाब को उल्टा कर देता है। कम कर देता है। नहीं समझ आया है ना? अभी समझा देता हूँ, नो प्रॉब्लम। ये लो, ये बड़ी बड़ी अमाउंट है ना, तुम्हें हजम नहीं होंगी, छोटी अमाउंट लिखता हूँ। हमारे पास 10 रुपए के एसेट थे करंट, और हमारी 2 रुपए की लाइबिलिटीज थी। चलो रेशो बताओ क्या बना? 5:1। 5:1। 5:1। और अब मैं इसको चेंज करता हूँ। अगर मैं इसको कर दूं बिलफर्ज कि मेरे करंट एसेट हो गए हैं 14 रुपीज के और मेरी करंट लाइबिलिटीज स्टिल 2 रुपए हैं, तो अब क्या रेशो आएगा? 7:1। 7:1। तो मतलब है करंट एसेट बढ़ने से करंट रेशो भी बढ़ कम रहा हो है। रहा है। बढ़। और अगर मैं अब इसको यूं बोलूं कि अगर मेरे करंट एसेट 14 से हो गए कितने, 10। 10। तो करंट रेशो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है। समझ आ रही है या नहीं? जी सर। यानी करंट एसेट का बढ़ना, न्यूमरेटर वाली अमाउंट का बढ़ना करंट रेशो को बढ़ाता है। और और करंट एसेट का कम होना करंट रेशो को कम कम करता कर है। देते हैं। कम कर देते हैं। ये तो अभी सिर्फ किसके बारे में बोला मैंने? एसेट्स के बारे में। एसिड। यानी न्यूमरेटर के बारे में। अब अगर मैं कहूं कि डिनोमिनेटर को चेंज करें, ऊपर वाला रहने दूं 10, लेकिन लाइबिलिटी अगर मैं बोलूं बिलफर्ज 2 से हो गई 4, अब क्या जवाब है? 4 की बजाय 5 कर देता हूँ, चलो अब क्या जवाब देंगे? 2:1। 2। ये तो बहुत शुक्रिया, आपने 2:1 बता दिया मुझे, लेकिन असल में इंटरप्रिटेशन क्या बनेगी? क्या मतलब हुआ?
लायबिलिटी के बढ़ने से, एसेट्स एसेट के ऊपर एसेट तो कम वही है, क्या हो गया पठान तुम लोगों को, एसेट तो वही है, अगर एसेट वही हो लेकिन लायबिलिटी में हो जाए इजाफा इजाफा तो करंट रेशियो क्या होगा? सेम रहेगा, अबे यार अल्लाह अकबर, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। कम हो जाएगा ना भाई, क्यों तपा रही हो? 10 करंट एसेट थे 10 रुपए के, 2 रुपए करंट लायबिलिटी थी, करंट लायबिलिटी 2 से हो गई 5 ज्यादा 5 हाँ, पहले मैंने इसको बढ़ा के दिखाया था, न्यूमरेटर को करंट एसेट को बढ़ाया था 10 से, कितना किया था? 14 अब 14 अब मैं करंट लायबिलिटी को बढ़ा के दिखा रहा हूँ, करंट एसेट के बढ़ने से करंट रेशो, बड़ा था, और बढ़ा था, करंट एसेट के कम होने से करंट रेशो, कम हुआ था, कम हुआ था। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझ में नहीं आता। अबे करंट एसेट के बढ़ने से करंट रेशो बढ़ा, करंट एसेट के कम होने से करंट रेशो कम हुआ, दिस इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यस सर, अच्छा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? एक जब बड़े एक और चीज बढ़ रही दूसरे है और एक कम हो रही है। तो भाई करंट लायबिलिटी पहले कितनी थी खूबसूरत लोगों, 2 और अब लायबिलिटी कितनी हो गई? 5 पहले 5 रेशो क्या था, 5:1 5:1 अब रेशो क्या हो गया? 2:1 2 नहीं समझ आया? तो आगे करंट से लायबिलिटी के आ गया बढ़ने सर, से, करंट लायबिलिटी के बढ़ने से बढ़ने से करंट रेशो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है, और अगर मैं इसको यूं कह दूं कि करंट लायबिलिटी अगर हो रही है, यूं पढ़ूं अगर इसको कि ये थे हमारे करंट एसेट, ये थी हमारी करंट लायबिलिटी, और अगर अब करंट एसेट तो हो ही रहे, करंट लायबिलिटी होगी कितनी? 5 नहीं 2 हाँ, करंट एसेट हो ही रहे, करंट लायबिलिटी 5 से रह गई 2 2 2, तब हम कहेंगे पहले रेशो था 2:1, 2:1 और लायबिलिटी के कम होने से रेशो में हुआ, इजाफा। इजाफा, का मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना, कि जब यस करंट जी सर। लायबिलिटी बढ़ी तो रेशो हुआ, कम कम और जब करंट लायबिलिटी हुई कम कम तो रेशो में हुआ इजाफा, इजाफा। इजाफा। समझ में आया या नहीं? ईमानदारी से बताओ। यस सर, आगे से हाँ, तुक्का तो नहीं लगा रहे? वैसे ये रिलेशन याद भी रखा जा सकता है, जो लोग ये याद रखते हैं ना उनके लिए ऐसे थ्योरेटिकल सवाल करना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि हर बात रट्टा लगा के नहीं बोली जाती और हर बात को प्रैक्टिकल करना भी आसान नहीं है। जी, अगर आप एग्री करते हैं तो मैं आगे बढ़ूं मजीद। यस जी सर, सर। ओके, क्या याद रखेंगे आप? करंट एसेट करंट रेशो के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट एसेट बढ़ेगा करंट रेशो बढ़ेगा, करंट एसेट कम होगा करंट रेशो, कम होगा। और करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो, करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो करंट रेशो, कम कम होगा, हो हो जाएगा। और करंट लायबिलिटी कम होगी तो करंट रेशो बढ़ बढ़ेगा, जाएगा। बढ़ जाएगा, बस सिंपल सी बात। अच्छा, अब क्या करना है हमें? मैं आपसे एक पॉइंट डिस्कस करता हूँ और देखता हूँ, आसान सा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, हम 1 2 भी पढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं 3 आपसे बहुत आसान है वो समझाना चाहता हूँ, डिस्कस करना चाहता हूँ। क्या लिखा है 3? वेट पेड अकाउंट पेबल ₹60,000। पेड अकाउंट पेबल ₹60,000 इस ट्रांजैक्शन की एंट्री बोलनी है आपने। अकाउंट पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। क्रेडिट 60,000। अब आप ये देखें कौन सी चीज कितने से कम हो रही है और कौन सी चीज कितने से बढ़ रही है, तो आप बोलेंगे सर बढ़ तो कुछ भी नहीं रहा, हाँ सर कम जरूर हो रहा है। पहले कौन कम हुआ बोलो? अकाउंट पेबल अकाउंट पे भी यानी लायबिलिटी कम हो रही है कितने से? 60,000। 60,000 से, और बदले में उतने ही रुपए से वो कैश एसेट बढ़ इंक्रीज हो रहा है, कैश कम हो रहा है, कैश के नेचर एसेट 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 से करंट लायबिलिटी कम हो रही है, उतने से करंट एसेट भी। कम हो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसका जवाब कैसे देंगी? आप इंक्रीज बोलेंगी, डिक्रीज बोलेंगी, नो इफेक्ट बोलेंगी? तो इसका तरीका बताऊं आपको मैं?
आप इसी एग्जाम्पल को चेंज कर लें, जितने से करंट एसेट बढ़ा, सही है, जब जितने से करंट एसेट, यानी आप समझ लें करंट एसेट को कम कीजिए और करंट लायबिलिटी को भी उतने से कम कीजिए और फिर रेशो निकाल के देखिए जवाब सेम आता है या अलग अलग आता है। मेरी बात नहीं समझ आ रही तो मैं दोबारा कहता हूँ, आपके पास ये करंट एसेट की अमाउंट लिखी है ना और ये करंट लायबिलिटी है, आप करंट एसेट को कम करके कोई अमाउंट लिखें और जितने से करंट एसेट को कम करके आप अमाउंट यहाँ लिखेंगे उतने से ही आप करंट लायबिलिटी को भी कम करके लिखें। अगर आपको अमाउंट छोटी लग रही है तो थोड़ी बड़ी कर लें अमाउंट, मसलन करंट एसेट 1000 रुपए के, करंट एसेट हो गए 1200 के, करंट लायबिलिटी बिल फर्स्ट 400, करंट लायबिलिटी हो गई 600, नहीं गलत हो गया, करंट ये हाँ यूं कर लेते हैं, 1200 करंट लायबिलिटी करंट एसेट थे वो रह गए 1000, करंट लायबिलिटी थी 600, करंट लायबिलिटी रह गई 400, तो करंट एसेट भी 200 से कम हुआ और करंट लायबिलिटी भी 200 से कम हुई। सही है, एग्जाम्पल बन गई। अब आप रेशो निकाल के चेक करें कि रेशो पे कोई फर्क आता है। 5:1 और 2:1 हैं? जो मैंने लिखा हुआ वही पढ़ लिया, खूबसूरत। सर यही आ रहा है 5:1। नहीं दोबारा बोलना, ऋषि क्या बोला, समझ में नहीं आ रहा। सर यही आ रहा है 5:1 यही आ रहा 2:1। है 5:1 2:1। क्या बात है। सर 2.5:1 आ रहा है, दूसरे का 2:1 आ रहा है। हाँ ये लोग खूबसूरत है ना, ये इनकी मैथमेटिक्स खत्म है। 5:1 बोले जा रही है, पता नहीं कहाँ से 5:1। अबे 1000 डिवाइड बाय 400 2.5:1। 5:1। तो आप देख रहे हैं करंट एसेट जितने से कम हुए और करंट लायबिलिटी जितने से बड़ी है। बड़ी कहाँ हूँ मैं कह रहा हूँ, क्या हुई कम। करंट एसेट भी कम हुआ है, लेकिन जितने से करंट एसेट कम हुआ करंट लायबिलिटी भी अगर उतने से ही कम हुई तो आप देखें रेशो क्या सेम रहा। नो सर। बज़ाहिर इंसान को ऐसा लगता है कि यार अगर करंट एसेट इतने से कम हुआ है तो करंट लायबिलिटी भी इतने से कम हुई है, तो फिर तो करंट रेशो में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने देखा कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी अगर सेम अमाउंट से कम हो तो करंट रेशो में हो जाता है इजाफा। क्यों, इसलिए हो जाता है कि जो करंट लायबिलिटीज है ना, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर अगर सेम अमाउंट से चेंज होता है तो वो ज्यादा का इंक्रीज लेकर आता है, ये वजह है। तो ये मैंने एक एग्जांपल शेयर किया, तो अब आप उसके जवाब में ये सब नहीं दिखाएंगे, ये सब सोचेंगे नहीं, उसके सामने आपने बस सिर्फ लिखना है कि पॉइंट नंबर 3 के अगेंस्ट आपका आंसर होगा क्या, कि करंट रेशो विल इंक्रीज, और करंट रेशो इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली एसेट टेस्ट रेशो भी इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा। अब कैसे, अकाउंट पेबल भी हमारी करंट लायबिलिटी है और एसेट टेस्ट रेशो में क्या आते हैं, क्विक रेशो, क्विक एसेट। क्विक एसेट में कैश आता है या नहीं आता है। तो कैश हमारे पास से चला गया, और क्विक एसेट में कैश होता है तो कैश कम हो गया और करंट लायबिलिटी भी हमारी कम हो गई। यानी सेम क्राइटेरिया करंट रेशो वाला एसेट टेस्ट रेशो पर इसलिए अप्लाई हो रहा है कि दोनों के फॉर्मूले सेम हैं, दोनों में करंट लायबिलिटीज हैं डिनोमिनेटर में, और हाँ न्यूमरेटर में एक में है जनाब करंट एसेट और एक में है क्विक एसेट। ठीक है, बस ये फर्क है। अगर आपको ये सवाल समझ में नहीं आ रहा तो आप परेशान नहीं हो, आप इसको लेफ्ट करके अभी पहले फार्मूलाज पे कमांड बना ले। मुझे लगता है ये बहुत अर्ली है, मैं क्लास में गलती से भी ये सवाल अभी नहीं पढ़ाता, बिल्कुल एंड में पढ़ाता हूँ जब सब बच्चे चैंपियन बन चुके होते हैं फार्मूलाज के। मुझे नहीं लगता कि अभी आप चैंपियन है, अभी तो आपने कल ही 3 फॉर्मूले पढ़े, और अगर आ रहा है समझ तो भाई वेलकम, बिल्कुल आप जरूर काम करें, अच्छी बात है। जैसे चले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, पॉइंट नंबर 2 डिस्कस करेंगे आप मेरे साथ, अगर करते हैं तो मैं करवाता हूँ। एक पॉइंट 2 भी डिस्कस करके देखें, हो सकता है कुछ इफाका हो जाए आपको। पॉइंट नंबर 2 करूँ शुरू, बोलो। पॉइंट 2 चलो
कह रहे डिक्लेयर अ कैश डिविडेंड ऑफ ₹1,20,000। हमने कैश डिविडेंड डिक्लेयर किया कितने रुपए से? 1,20,000। इसकी एंट्री 1,20,000 बनानी आती है? इसकी एंट्री बनानी आती है? कोई बोल नहीं रहा एंट्री बनानी आती है? डिविडेंड पेबल क्रेडिट नहीं, डिविडेंड पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। मेरा बेटा डिक्लेयर का वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब है अभी हमने डिविडेंड दिया नहीं है। रिटेन अर्निंग डेबिट और वो क्या होता है? हाँ, तुक्के लगाते रहो आराम आराम से, कुछ ना कुछ तो बन ही सर जाएगा। 1 मिनट। रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और डिविडेंड पेबल। क्रेडिट। क्रेडिट। मुश्किल बात थी बहुत मेरा ख्याल है ना। अच्छा चलो एंट्री तो बता दी आप लोगों ने। अबे तेरी खैर भाई, अल्लाह माफ करे। अबे सामिया ये क्या लिख के भेज दिया बेटा? वही वाला क्वेश्चन 14 रेगुलर, क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांजैक्शन नंबर 2 मिला सामिया? सामिया कह रही कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? मैंने कहा बिल्ले भाई हमने सारी बात बता दी। वो बिल्ले कौन सा क्वेश्चन? तो डिक्लेयर अ कैश डिविडेंड की एंट्री बनती है। सामिया आप हैं क्लास में? डिक्लेयर अ कैश डिविडेंड की एंट्री बनती है रिटेन अर्निंग डेबिट और कैश डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, और इस एंट्री से करंट रेशियो पे क्या फर्क